नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सईद खान लाइफ ऑफ न्यूज़ चैनल से आज हमारे स्टूडियो में महाराष्ट्र मुंबई से सैयद खालिद साहब तशरीफ़ लेकर आए हैं। और वो खालिद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। वो लक्ष्मी चिटफंड का ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? अरे मैं खुद वो ऑफिस ढूंढ रहा हूँ। अरे यहाँ था ना अभी ऑफिस। अरे यही था ना उस दिन ऑफिस में। वो लड़की का है, जल्दी बता। अरे भाई साहब, हम लोग यहाँ हमारा डबल लेने के लिए खड़े हैं। डबल पगार मिलेगा बोलकर नौकरी पे रखा था। आज यहाँ आए तो पता चला कि सब रफू चक्कर है। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। ये फ्रॉड है, मत लगाना इसके चक्कर में, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप बोला था। मैं वही सोच रहा था, वो लड़की कितनी भोली है, मुझे क्या मालूम, मुझे साफ करके चली जाएगी। अमित जी के साथ, अक्षय जी के साथ, शाहरुख खान के साथ। तो आइए आज हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं और उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि उनका फिल्मी सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ। नमस्कार जज साहब। नमस्कार। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ ऑफ चैनल में। तो आवाम को, आपके चाहने वालों को आप बताइए कि आपका फिल्मी सफ़र किस सन में और कब और कैसे शुरू हुआ। जनाब, सबसे पहले तो मैं लाइफ के न्यूज़ चैनल का और आपका इस्तकबाल तहे दिल से करता हूँ कि आपने जितनी पुरखुलूस मोहब्बत से मुझे यहाँ दावत दी है और मैं खुशी खुशी चला आया। क्योंकि जाहिर बात है कि जब कोई मोहब्बत से बुलाए तो उसके घर में जाना बहुत अच्छा लगता है। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने पूछा, तो ये सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि मैं एक ज़माने में कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ता था जी। और 1973 की बात है कि यादों की बारात एक फ़िल्म थी नासिर हुसैन साहब की। तो उस फिल्म में मैं देखने गया, छोटा था बच्चा, उस वक्त 3rd स्टैंडर्ड में था मैं। और पाकिस्तान की कोई फैमिली हमारे घर आई हुई थी, हमारे रिश्तेदार थे। वो ले गए, मुझे देखा तो वो बच्चे कुछ काम कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या दुनिया है, इतना बड़ा, क्या क्या बड़े बड़े लोग इसमें खड़े खड़े दिख रहे हैं, बड़े बड़े, और क्या है ये। तो देखा, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद कुछ अगले हफ्ते वो फिल्म देखने दोबारा मैं किसी रिश्तेदार के साथ फिर चला गया। वो फिर वो मैंने देखा तो फिर वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो चीज़ मेरी जहन की वादियों में और दिल की गहराइयों में ऐसे उतरी, ऐसे असर किया, इस तरह मेरे खून में उतर गई वो। कहना पड़ेगा मिस्टर जायसवाल, आपका कॉलेज एप्लीकेशन तो लाखों में एक है। आपको एडमिशन देना हमारे कॉलेज के लिए बहुत शर्म की बात होगी। कि मैंने तभी सोच लिया था कि मैं एक दिन बम्बई जाऊंगा और मुझे भी यही करना है। तो इस तरह मैं बम्बई पहुंचा और वहाँ लोगों से मिला। पहले तो मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, कैम्ब्रिज स्कूल से मैंने पढ़ाई की और फिर सेफिया कॉलेज से मैंने BCom LLB किया। और उसके बाद फिर मैं बम्बई की तरफ कूच कर गया। और बड़ी जद्दोजहद और बड़ी दुश्वारियाँ, बड़ी नाकामियाँ, बड़ी दिक्कतें, बहुत ही तमाम जितने भी आप तकलीफ़ के अल्फाज होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें कि जिसमें चाहे वो एक राजा महाराजाओं का बेटा हो या एक मामूली वर्कर का बेटा हो, वो उसको ये सिखाता है, उसको ये बताता है कि मेहनत क्या होती है। आप अपने घर से कितने ही अमीर हैं, बड़े हैं, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे और पसीना नहीं बहाओगे तो आप उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो बड़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद कुछ काम हाथ में आया और मैंने वो काम किया। अरे साहब, काफ़ी लंबा सफ़र आपने फिल्म इंडस्ट्री में तय किया, यानी बचपन से आपने बताया। तो जब से लेकर अभी तक कई कलाकारों के साथ आपने काम किया। तो अमित जी के साथ भी आपने काम किया, तो उनके साथ कैसा आपका व्यवहार रहा, अभी अनुभव कैसा रहा? काफ़ी अच्छा उनके साथ हमारा रहा और मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि मुझे हिंदुस्तान की जो अजीम शख्सियत है, जिनका नाम बड़े अदब और एहतराम से लिया जाता है,
और वो नाम है बेमिसाल और बेमिसाल शख्सियत जनाब दिलीप कुमार साहब। जी जी हाँ, एक वो और दूसरे अमिताभ बच्चन, ये दोनों की फिल्में मैंने बहुत देखी और बहुत मैंने उनसे सीखा, बहुत कुछ मैंने किया। और करते करते जब मैं एक ज़माने में जब बम्बई में था और शुरू में और एक फ़िल्म में उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो मैं उनको देखता रह गया और देख रहा था। तो मैंने कुछ उनसे कुछ दो बातें की। मैंने कहा सर वो हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोला जी कहिए। मैंने कहा सब मेरे स्कूल का बचपन और कॉलेज की जवानी आपकी फ़िल्मों की टिकट की लाइन में चला गया। क्या बात है। तो बोला है भाई काय में चला गया, कैसे चला गया, क्या 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 बोल रहे हैं आप जनाब, क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे स्कूल का बचपन और कॉलेज की जवानी आपकी फ़िल्मों की टिकट की लाइन में चला गया। इतना अच्छा काम किया आपने फ़िल्मों में, इतना बेमिसाल काम किया कि मैं अकेला ही नहीं, हिंदुस्तान के कई शहरों से हज़ारों लाखों लोग आपकी फ़िल्में देख देख कर अपने घर का चैन सुकून, अपने माँ की हाथों की रोटियाँ और अपने बाप की शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत सब छोड़ के इस अनजान शहर बम्बई में आके बड़ा पाव खाने पे मजबूर हो गए, लेकिन उन्हें एक्टर बनना है आपकी फिल्म देखकर। तो हारिस साहब, आपने कहा कि दिलीप साहब के भी आपके ताल्लुकात बहुत करीब रहे, और अभी जो बम्बई में प्रेजेंट में जो हालात चल रहे हैं, यानी लॉकडाउन का जो असर हुआ है फिल्म इंडस्ट्री पे और इस तरह वो जो अलग से चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये आजकल जो हालात हैं बड़े नाजुक हैं और बम्बई तो ऐसा लग रहा है कि एकदम खाली खाली हो गया है, सब कुछ नज़र नहीं आता है। बांद्रा स्टेशन जिस एरिया में मैं रहता हूँ, बांद्रा वेस्ट में, जावेद साहब मेरे घर आ चुके हैं बम्बई में, उन्होंने देखा मेरा छोटा सा आशियाना है और वहाँ पे पूरा बांद्रा स्टेशन खाली है, सड़कें खाली हैं। लिंकिंग रोड और हिल रोड एक ऐसा मार्केट बाज़ार है वहाँ पे कि वहाँ रात को 1 बजे तक लोग ख़रीद फ़रोख्त करते हैं वहाँ। लेकिन आज के दिन, आज के माहौल में सन्नाटे पड़े हुए हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं है, सूने रोड पड़े हुए हैं, कारोबार बंद है, बिज़नेस बंद है, लोग बहुत परेशान हैं और इतनी अजीब व गरीब हालात से गुज़र रहे हैं लोग के लोगों को तो ऐसी तकलीफ़ कभी आई नहीं जो इस बार आई है। खालिद साहब, आप इतने पाश एरिया में रहते हैं बांद्रा में, और आपने बम्बई के बारे में बताया कि एकदम सूना पड़ा है। अच्छा, नए लोग जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, अभी युवा उसमें अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो वो किस तरह उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो कैसे वो स्ट्रगल करें? जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। मैं उन जो बच्चे हैं जाना चाहते हैं वहाँ, और वो मेरे लिए तो बच्चे ही हैं जी, क्योंकि वो छोटे हैं अभी, तो जिस तरह हम अपने माँ बाप के सामने बच्चे, जी, इस तरह वो हमारे सामने बच्चे। तो जनाब कहने का मतलब ये है, मैं ये कहूँगा उनके लिए कि अभी तो नहीं, आप अभी कम से कम 4 महीने बम्बई की तरफ मत रुख करें। 4 महीने के बाद शायद मुझे लगता है जनवरी के बाद ही, फरवरी मार्च में बम्बई अपनी पटरी पर आएगा। जब तक लोकल चालू नहीं होगी बम्बई बंद है, क्योंकि बम्बई की जान जो है वो लोकल है। तो वो अगर चाहें तो अभी यहीं कुछ सीखें। अपने शहर में भी बहुत कुछ होता है, अपने शहर में भी कोई कम नहीं है। हमारे शहर में भारत भवन है, रविंद्र भवन है, जहाँ से हमने किया है। अलकनंदन, बंसी कौल जैसी, रईस हसन साहब जैसी शख्सियतों के साथ मैंने स्टेज प्ले किए हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ से सीखा है हमने। तो वो यही कहूँगा मैं कि उन लोगों को अभी यहाँ से सीखें और अभी इंतज़ार करें वहाँ के हालात को सुधरने का, उसके बाद वो आएँ। और वो चाहें तो मुझे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो किसी ने बम्बई में बड़े बड़े जो भोपाल के तुर्रम खान लोग हैं, कभी किसी ने मदद नहीं की, लेकिन मैं लाइव होके चैनल के माध्यम से ये सारे शहर की कि नई जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आएँ और मुझे कॉल करिए। मेरा नंबर आप इस चैनल से ले सकते हैं। आपकी मैं वो मदद करूँगा, वो हेल्प करूँगा, वो जगह पे ले जाके खड़ा कर दूँगा, उस प्लेटफार्म पे ले जाऊँगा जहाँ से लोगों की ज़िंदगियाँ कामयाब होती हैं। बाकी आपका मुक़द्दर है। तो शुक्रिया। ये खालिद साहब ने युवाओं को जो मैसेज दिया है बहुत ही प्यारा, बहुत खुश मिजाज और बहुत खुश अखलाक इंसान है कि वहाँ पर आएँ और मदद करने के लिए वो तैयार है, जबकि वो कोई एक दूसरे की मदद करता नहीं है बम्बई में। तो खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं। और लाइव हो के न्यूज़ चैनल के बारे में आप एमजे खान साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साहब, ये तो ऐसा है कि यूँ समझ लीजिए कि एक लाइव हो के चैनल तो एक ऐसा हो गया है आज की डेट में कि जिस तरह राह में चलते चलते धूप की तपिश
और पसीना जब आ जाता है तो लोग किसी बिल्डिंग के साए या किसी दरख्त के साए में खड़े होकर ठंडी सांस ले लेते हैं। तो लाइफ हो गए आजकल लोगों के लिए वही काम कर रहा है। और जावेद साहब, और मैं आपका भी शुक्रिया तहे दिल से करता हूं कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त अफजाई दी और मुझे यहाँ बुलाया, और उसके साथ साथ मैं भोपाल की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। मैं और लाइफ के चैनल पूरा खालिद साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। और मैं सईद खान, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।